जिनकी मेहनत है, जिनकी कारे हिदायत है, जिनकी मेहनत है, जिनका जलवा है, जिनकी रूहानियत है, जिनकी नूरानियत है, जो लोग अभी आएंगे वजूद नहीं है, वजूद नहीं है, वो भी यहाँ में शामिल है। तो जिसके वजूद से हमारे ईमान का वजूद है, हमारे इस्लाम का वजूद है, हमारे शियार का वजूद है, हमारी मिल्लत का वजूद है, हमारे हमारी हर चीज का वजूद है, उनको या के जरिए क्यों नहीं पुकारा जा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। ये तो एक शुरू की बात हो गई, जो मैं शुरू हो गया, वरना मैं इतना ज्यादा टाइम इनके ऊपर नहीं खर्चा करूंगा कि पैसा सुन्नियों का हो, चर्चा किसी और का। हमको तो नियाज बेनियाज चिश्ती की एक बात बहुत प्यारी लगती है कि जितनी देर यजीद करना है, उससे अच्छा उतनी देर हुसैन करना है। वाह वाह वाह, सुन्नियों का पैसा इसमें नहीं बर्बाद करूंगा। ये तो शुरू की अकीदे की बात आ गई, मैंने कह दिया। अब आइए मैं अपने टॉपिक पर आऊं, जिसका मकसद है इस्लाह। मजमा भी अपना हो, पैसा भी अपना हो, चर्चा भी अपना हो, बुजुर्ग भी अपने हो, कल्ब भी अपना हो, जमात भी अपनी हो। जो अपना है वही अपना है, बाकी सब सपना है। क्या कह रहे हैं, वाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, बेशक। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा डरो जैसे डरने का हक है, फॉर्मेलिटी नहीं, ढकोसला नहीं, नाटकबाजी नहीं, एक्टिंग नहीं। अल्लाह से ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक है। रिजल्ट आना चाहिए, नतीजा आना चाहिए, इफेक्ट आना चाहिए। कोई चीज पता चलनी चाहिए कि डर का नतीजा क्या निकला, और डर का नतीजा ना आए तो क्या डरना। तो डरो जैसा कि डरने का हक है। अब आजकल ये डर पर बड़ी बात हो रही है, डराया जा रहा है जी। ये डर जो है, क्या किया जा रहा है? हमको क्या किया जा रहा है? डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। कभी बुलडोजर के जरिए, क्या बात, कभी कानून के जरिए, कभी डिक्टेटरों के जरिए, कभी जाबिरों के जरिए, कभी जालिमों के जरिए। क्या किया जा रहा है? डराया जा रहा है। ये जो डराया जा रहा है ना, तो ये न समझना, तवज्जो, ये न समझना कि ये हमें डरा रहे हैं, ये न समझना कि ये हमें डरा रहे हैं। ये जो हमें डरा रहे हैं, ये न समझना कि ये डरा रहे हैं, हकीकत में ये खुद डर रहे हैं। क्या बात है, हकीकत में वाह वाह वाह, ये खुद डर रहे हैं। ये जो डरा रहे हैं, ये इसलिए डरा रहे हैं कि ये खुद डर रहे हैं। इस्लाम के अमन से डर रहे हैं, इस्लाम के पैगाम से डर रहे हैं, इस्लाम की शांति से डर रहे हैं, इस्लाम के एहतराम से डर रहे हैं, इस्लाम की हक़ानियत से डर रहे हैं, इस्लाम की अदालत से डर रहे हैं, इस्लाम की सखावत से डर रहे हैं, इस्लाम की सदाकत से डर रहे हैं, इस्लाम की शुजाअत से डर रहे हैं, इस्लाम के किरदार से डर रहे हैं, इस्लाम की क्वालिटी से डर रहे हैं, इस्लाम की सिफात से डर रहे हैं, इस्लाम की पर्सनालिटी से डर रहे हैं, इस्लाम की शख्सियत से डर रहे हैं, इस्लाम के कुव्वते इनकलाब से डर रहे हैं, इस्लाम के परिवर्तन की ताकत से डर रहे हैं, इस्लाम की हक़ानियत से डर रहे हैं। जब जब जालिम किसी को डराता है, तो हकीकत में जालिम खुद ही डरता है। जब जब अत्याचार करने वाला किसी पर अत्याचार करता है, तो हकीकत में वो खुद डर रहा है। करबला के मैदान में हुसैन को यजीद डराने आया था, मगर हकीकत में हुसैन से डर रहा है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला के मैदान में हुसैन को डराना चाहा,
हुसैन डर जाओ, दीन को छोड़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दीन को छोड़ दो, नामूस मुस्तफ़ा को छोड़ दो, फातिमा ज़हरा की निस्बत को छोड़ दो, हमारी इमारत को कबूल कर लो, हमारे जुल्म और जबर के कानून को कबूल कर लो, इस्लाम की हक़ानियत को छोड़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दीन को छोड़ दो, हुदूदुल्लाह की शरीयत की पासदारी को छोड़ दो। ये डराने आया था, तभी तो 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर लेकर के आ गया। 72 को डराने के लिए 22,000 का लश्कर आया, मगर डरा न सका। ना अब्बास डरे, अब्बास लंबरदार डरे, ना कासिम डरे, ना अली अकबर डरे, ना अली असगर डरे, ना हुसैन डरे। यजीद का दरबार डर गया, ज़ैनब नहीं डरी। पता चला जो लोग डराते हैं वो खुद डरते हैं, चाहे आज कोई डरा रहा हो, चाहे कल कोई डरा रहा हो। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शुहदाए करबो बला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कुछ लोग वाह वाह वाह, गौसे क्या आजम बात। से डर गए, बेशक, गौसे आजम से डर गए, कुछ गरीब नवाज की तस्वीर से डर गए, क्या कहने, वाह वाह वाह, तरफ के मुसल्ले से डर गए, क्या कहने, वाह वाह। पीराने तरीकत की हरकत से डर गए, कुछ उलमाए रब्बानिया की जो है हक्कानियत से डर गए। तो जिनको जिनको देखो कि वो डरा रहे हैं, मायूस मत होना, सब्र करो, डट जाओ, इस्तिकामत के साथ अपने दीन पर कारबंद हो जाओ। ये जो डरा रहे हैं हकीकत में डर रहे हैं। इन डराने वालों से कह दो कि हम तुमसे नहीं डरेंगे, इसलिए कि मोमिन किसी से नहीं डरता, मोमिन डरता है तो अल्लाह से डरता। अल्लाह से डरता। वाह वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है, वाह 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 वाह। ये जो डर किबला रहे बहुत हैं, अच्छे, वाह वाह वाह। ये जो डरा रहे हैं हकीकत में डर रहे हैं, हाँ, तो डरना मत, ये खुद ही डर रहे हैं। जालिम अपने जुल्म को जब इख्तियार करता है तो वो फितरी बात है, नेचुरल बात है कि वो खुद ही डरता है, जी डरता है। अच्छा, ये डर भी आवाज बात डर की निकली है तो मैं डर ही को समझा के चला गया, ताकि आप डर को समझ के निडर हो जाओ। क्या बात है, डर ही को समझ लो। ये डर बहुत अच्छे, वाह किबला, वाह वाह वाह। मगर तवज्जो देंगे तो क्योंकि आप इसीलिए आए हैं। सारे लोग तकरीर नहीं करेंगे और सारे लोग नात नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग नात पढ़ते हैं, कुछ तकरीर करते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ सिर्फ माहौल बनाते हैं। आपका ये काम है। और अगर आपने नात वाले ने नात नहीं पढ़ी और तकरीर वाले ने तकरीर नहीं किया और सुनने वाले ने नहीं सुना तो समझ लो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ऐसे ही माहौल बनाने वालों ने अगर नहीं बनाया, क्या बात है, बहुत अच्छी खयानत तस्वीर है, हो जाएगी। वाह वाह वाह, ये खयानत हो जाएगी। क्योंकि बहुत आपके अच्छे। वजूद मसूद से माहौल बनता है। क्या बात अगर वो वजूद मसूद से माहौल न बने तो वजूद मसूद नहीं रहा। इसलिए दोस्तों, डर को समझ लो। आप डर क्या समझो? डर ये है, ये डरना इंसान की फितरत है। क्या है डरना? हर हैवान की फितरत है, चूंकि इंसान भी एक हैवान है तो डरता है। डर इंसान की फितरत है। आदमी डरेगा। कोई कहे कि मैं डरता नहीं हूं तो झूठ बोल रहा। कोई ये कहे कि मैं डरता नहीं हूं तो झूठा है। मैं कह रहा हूं झूठा है। मैं किसी से नहीं डरता। नहीं, ये इंसान की फितरत है। आप डरेंगे जरूर, डरना आपकी फितरत है। जैसे कि खुश होना ये आपकी फितरत है, गमज़दा होना ये आपकी फितरत है, मुस्कुराहट ये आपकी फितरत है, रोना भी आपकी फितरत है। ये होगा, ये इंसान की जिबिल्लत में है, सृष्टि में है, नेचर में है, फितरत में है, खसलत में है, तबीयत में है। आप डरेंगे जरूर। डरना इंसान की फितरत है, मगर इंसान की फितरत और है। और जब तक था इंसान तब तक डरता था, लेकिन जब इंसान साहिबे ईमान हुआ, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, इंसान हाय हाय हाय, साहिबे ईमान होता है क्या बात है। तो जो फितरत की चीजें होती हैं वो अपग्रेड होती हैं।
वाह वाह बेशक वो तरक्की पाती हैं, वो वाह तरक्की पाती हैं। आप बतौर इंसान मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, डरते भी हैं, रोते भी हैं, लालच भी करते हैं। बतौर इंसान आप हरीस भी हैं। कोई कहे मैं हरीस नहीं हूं तो झूठा है, ये इंसान की फितरत है। लेकिन जब इंसान साहिब ईमान बना, क्या बात है। साहिब ईमान बना तो उसकी फितरत भी, जब इंसान साहिब ईमान बना तो इंसान का जो हयूला है वो थोड़ी बना सिर्फ। क्या बात। इंसान जब साहिब ईमान बना तो उसकी आंखें भी मोमिन बनी, जबान भी मोमिन बना, पैर भी मोमिन बना, निगाह भी मोमिन बनी, दिमाग भी मोमिन बना, सोच भी मोमिन बनी, फिक्र भी मोमिन बनी, दानाइश भी मोमिन बनी, अफकार भी मोमिन बने, अतवार भी मोमिन बने, किरदार भी मोमिन बने, सोच समझ एहसास भी मोमिन बना, सुभान अल्लाह। किरदार भी मोमिन बना, इदराक भी मोमिन बना, फहम भी मोमिन बनी, फिरासत भी मोमिन बनी। जब इंसान मोमिन बना तो उसकी अक्ल और दानिश और इदराक और फहम और फिरासत और एहसास और सोच और मंसूबे और तफक्कुर और तखय्युल ये सब मोमिन बनता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन बन के तरक्की पाती हैं। अब इंसान की सोच और है और मोमिन की सोच तरक्की होकर के और है। उसकी मैं मिसाल दे दूं, जैसे कि जिद है, जिद क्या है? जिद है इंसान की फितरत। इंसान जिद्दी होता है तबई तौर पर, किसी न किसी मसले में वो जिद करता है जी, जिद करता है मैं यही लूंगा। बच्चे कहेंगे मैं यही खिलौना, मैं इसी को लूंगा, मैं इसी को लूंगा, जिद करता है। बड़ा होता है तो कहता मैं इसी से करूंगा, इससे नहीं करूंगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, करूंगा तो इसी से करूंगा। जिद करता है, ठीक है ना, डट जाता है किसी एक बात पर। ये इंसान जिद्दी है। जानते हो बतौर इंसान जिद करता है तो किसी मादी चीज पर डट जाना ये बतौर इंसान होता है, और किसी इरफानी और रूहानी चीज पर और ईमानी चीज पर डट जाता है तो अब ये जिद जब मोमिन बनती है। जब ये पहले जब इंसान थे तो ये एक जिद थी, हठधर्मी थी, लेकिन जब जिद जो है वो मोमिन बनी तो अब जिद जब मोमिन बनती है तो इस्तिकामत बन जाती है। जब जिद मोमिन बनती है तो इस्तिकामत बन जाती है। करबला के मैदान में ऐ हुसैन बैत कर लो, यजीद को तस्लीम कर लो, यजीद को मान लो, मगर हुसैन कह रहे हैं मैं सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, मैं सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा, यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दूंगा। ये हाथ शरीयत का हाथ है, ये हाथ तरीकत का हाथ है, ये हाथ हकीकत का हाथ है, ये हाथ मारिफत का हाथ है, ये हाथ इस्लाम का हाथ है, ये हाथ यदुल्लाह की तफसीर है, ये हाथ मुस्तफा का हाथ है, ये हाथ की सदाकत का हाथ है, ये हाथ फारूक की अदालत का हाथ है, ये हाथ उस्मान की सखावत का हाथ है, ये हाथ अली की शुजाअत का हाथ है, ये इस्लाम के हुदूद का हाथ है, ये शरीयत की पासदारी का हाथ है, ये दीन के नामूस का हाथ है, ये मुस्तफा की हुर्मत का हाथ है, ये शरीयत की हुर्मत का हाथ है। ये हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। हुसैन डट गए। अब हुसैन जब हक पर डट गए तो ये जिद नहीं है, ये हुसैन की इस्तिकामत है, ये हुसैन की इस्तिकामत है। देखो दुनिया वालों, यजीद के दरबार में हुसैन का हाथ नहीं जाता है, जाता है तो हुसैन का सर जाता है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुसैन इसी पे तैयार थे, तो अब हुसैन को जिद्दी ना कहना। हाँ क्या बात है, जिद्दी ना कहना, क्योंकि जब जिद मोमिन बनती है और हक पर डट जाती है तो वो जिद नहीं रहती, इस्तिकामत कहलाती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या तौसीह है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गुस्सा इंसान की फितरत है। गुस्सा क्या है? इंसान की फितरत है, गुस्सा इंसान की फितरत, इंसान की फितरत है। लेकिन जब गुस्सा रूहानियत का रूप धारता है तो जलाल कहलाता है। बेशक
जब गुस्सा रूहानियत का रूप धरता है तो जलाल कहलाता है। कोई पीर साहब जब हजरत गुस्से में होते हैं तो अदबन लोग कहते हैं हुजूर जलाल में, क्या नहीं बात कहते गुस्सा। गुस्सा है, क्या बात गुस्से में भी एक अदब करते हैं वो। तो इंसानी तौर पर ये गुस्सा, क्योंकि आग तो शामिल है हमारे अनासिर में, तो आग का काम है गुस्सा दिलाना। आतिशे गैज़ो गज़ब मशहूर मुकाबला है ना? तो गुस्सा ये इंसान की फितरत है। जलाल, गुस्सा, उस गुस्से से लोग भड़कते हैं। जमजम फतेहपुरी साहब को भी बहुत गुस्सा है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत गुस्सवार आदमी है। गुस्सा जो है वो इंसान की फितरत में है। गुस्सा इंसान की फितरत में है और ये फितरत का हिस्सा है। बतौर इंसान आप गुस्सा करते हैं, आप देखिए, लेकिन जब यही गुस्सा मोमिन बनता है तो जलाल कहलाता है। वाह वाह, बेशक। वो मिसाल दे दूं, ऐसी मिसाल दूंगा कि आप अश करेंगे। गुस्सा बतौर इंसान जब उमर में था, उमर के गुस्से से सारा समाज कांपता था। उमर से गुस्सा करते, उमर के गुस्से को देख के लोग रास्ता छोड़ देते थे। उमर का गुस्सा जब तक बतौर इंसान था, इंसान डरता था, और जब उमर का गुस्सा मोमिन बना तो अब इसी गुस्से से शैतान डरने लगा। इसी गुस्से से शैतान डरने लगा। मेरे नबी फरमाते हैं उमर जिधर आते हैं शैतान रास्ता बदल देता है। तो जब तक उमर इंसान थे, इंसान डरता था, जब मोमिन बन गए तो उनके जलाल से शैतान डरने। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या नुक्ता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, अपग्रेड हो गए, माशाल्लाह। गुस्सा तरक्की कर गया। गुस्सा ने रूहानियत का लिबास पहन लिया, ईमान का लिबास पहन लिया। तो जब ईमान का लिबास पहन लेता है तो ईमानी तौर पर तरक्की हो जाती है। और एक मिसाल, ये चालाकी, ये इंसान की फितरत है। हिर्स जो है, हर आदमी हरीस है। हरीस, लालच, लालच जो है, चालाकी की भी मिसाल दूंगा। लालच, चलिए लालच ही ले लीजिए। हर आदमी हरीस है। कोई नजराने का, कोई इज्जत का, कोई ज्यादा कलाम सुनाने का, 5 शेर 10 शेर, 1 कलाम 2 कलाम 3 कलाम, इतना कलाम पढ़ेंगे कि तूर पे चढ़ जाएंगे। हरीस है, ये इंसान की फितरत है। कोई सुनने का, कोई सुनाने का हरीस है, कोई पैसे का हरीस है, कोई खाने का, कोई पीने का, कोई दस्तरखान पे हरीस है। कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग पूरा दस्तरखान खा जाते हैं, है ना। और कुछ लोग तो खाना खिलाने वालों को पा जाए तो उसको भी खा ले, इतने हरीस हैं। ये हिर्स जो है इंसान मिजाज है। मगर दोस्तों, हरीस हम भी हैं, हरीस हम भी हैं बतौर इंसान। जब कोई हरीस होता, हरीस, मगर कुरान में देखो, हम हरीस हैं तो दुनिया के लिए कुरान कह रहा है नबी को हरीसुन अलैहि माने, तो हम दुनिया कमाने के लिए हरीस हैं। मेरा नबी उम्मत को बख्शवाने के लिए हरीस है, रहम करने के लिए हरीस है, उम्मत को नजात दिलाने के लिए हरीस है। हमारी हिर्स दुनिया के लिए है, मखदूम बाबा की हिर्स जन्नत के लिए है, अल्लाह की कुर्बत के लिए है, विसाले इलाही के लिए है। अब हिर्स जब अपग्रेड हो जाती है तो दुनिया नहीं मांगती, राहे मौला मांगती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरीके से ये चालाकी जो है, ये फितरत है इंसान की। हर आदमी चालाक है, बड़ा से बड़ा बेवकूफ आदमी भी चालाक है। इसीलिए कहा गया है पागल, पागल मेंटल लोग, उनके हाथ में कोई भी कागज होगा फाड़ देंगे, मगर नोट देखो देखो, वाह वाह वाह, बड़े से बड़े पागल को अपनी एक 50 की नोट को चेक कर लेना, बड़ा से बड़ा पागल है, कागज फाड़ देगा, अखबार फाड़ देगा, किताब फाड़ देगा, तो 100 की नोट पकड़ाओ नहीं फाड़ेगा। क्या बात है, वो इतना मेंटल है फिर भी चालाक, चालाक है। अपने मामलात में सब चालाक है। ये पागल होता है, पत्थर फेंकता है,
पत्थर मारता है, पत्थर पे पत्थर मारता है, लेकिन इसी पत्थर वाले हाथ में लड्डू दे दो क्या बात। तो फिर वो अपने घर की तरफ मारने लगेगा, अपने घर के आंगन की तरफ मारने लगेगा। ऐसे मारता है दूसरों को, लेकिन लड्डू दे दोगे तो अपने घर में मारने लगेगा। वो भी चालाक है। दुनिया में हर आदमी चालाक है। चालाक है, बेवकूफ आदमी भी अपने मामले में चालाक है। ये इंसान की फितरत है, अपना फायदा चाहना। पैतरेबाजी, बड़ी बड़ी पैतरेबाजी यहाँ जलसों में भी होती है। इनको रखा, उनको काटा, उनको पहले पढ़ाया, तब वो आए तो स्टेज पर आए, वो गए तो भाग गए, ये नारा लगवाया, वो सेट करवाया, वो पहले से कहलवा दिया, वो कान में फूंक दिया। बहुत सी चालाकियां जो सब शायद मैदाने मैशर में क्लियर हो पाएंगे, उससे पहले नहीं हो पाएंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह, पीरी मुरीदी की चालाकी, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबागिरी, मौलवियत की चालाकी, आवाम की चालाकी, सब चालाकियां, पैतरेबाजियां हैं, एक से एक पैतरेबाजियां। लिफाफों की चालाकियां, अंजुमनों की चालाकियां, कमेटियों की चालाकियां, मस्जिदों की चालाकियां, मिंबरों की चालाकियां, ये सब देखा है। इन आंखों, हाथ चूमने में चालाकियां, हाथ छोड़ने में चालाकियां, सारी चालाकियां ये सब देखी गई, सब में चालाकियां हैं। मगर चालाकी इसका कोई फायदा नहीं। चालाकी वो चालाकी है जो दीन के काम आए, वाह वाह, बेशक चालाकी है जो इस्लाम के काम आए। हज़रत खालिद इब्ने वलीद बहुत चालाक, बड़े पैतरेबाज थे, चालों के माहिर थे, इतने माहिर कि मुसलमानों की जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर दिया। सरकार ने दर्रे पे उहुद में 50 को बैठाला था कि कोई भी जंग का कोई भी रिजल्ट आए, हटना नहीं है, यहां से हटना नहीं है, चाहे जीते चाहे हारे, मगर यहां से हटना नहीं है। लेकिन जब जंग जीत गए तो सहाबा किराम ने सोचा अब तो विक्ट्री हो गई, अब तो जीत हो गई, छोड़ दो जगह को, और वो भी माले गनीमत लूटने लगे। तो जब जब मुस्तफा की बताई हुई जगह कोई छोड़ता है तो शिकस्त आती है। है, क्या बात है, वाह वाह। जब जब मुस्तफा की बताई हुई जगह को छोड़ेगा कोई तो हजीमत होगी। मुसलमानों ने माले गनीमत लूटना शुरू किया, जिनके गुनाह को अल्लाह ने माफ कर दिया। हजरत खालिद इब्ने वलीद देख ले गए, अरे वो जो पॉइंट है वहां पर मुसलमान अब इस वक्त नहीं है, तो जाते जाते पीछे से राउंड ले करके अपने दस्ते के साथ हमला कर दिया और मुसलमानों की पीठ पर हमला कर दिया। मुसलमानों की पीठ पर तभी हमला होता है जब पीछे का दर्रा खुला होता है, जब पीछे का दर्रा खुला होता है। इसलिए अपने पीछे के दर्रे को मजबूत रखो, अपनी पुष्ट को मजबूत रखो, किसी को भी अपने पुष्ट से ना आने दो, न किसी मुनाफिक को, न किसी मुखबिर को, न किसी बागी को, न किसी खत्तार को, न किसी मदियत के वसाइल को अपने पीठ के पीछे कोई कहानी तैयार होने न दो। पुष्ट मजबूत रहेगी तो पेश कदमी जारी रहेगी। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने देखा और आके मुसलमानों पर हमला कर दिया। जंग जो है हजीमत में बदल गई, फतेह जो है वो हजीमत में बदल गई। चालाकी थी। हज़रत खालिद इब्ने वलीद पैतरेबाज, माहिर चाल, जंगी चालों के माहिर, जब तक कि वो इंसान थे सिर्फ चालाक थे, सिर्फ पैतरेबाज थे। लेकिन जब उनकी चालाकी ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा और जब उनकी चालाकी और महारत मोमिन बन गई तो अब उनकी महारत इस्लाम के काम आ रही है। पहले वो खालिद इब्ने वलीद थे, आज इसी महारत की वजह से वो सैफुल्लाह बन गए, अल्लाह की तलवार बन गए।